गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए क्लास 10th का आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपको पढ़ाने चल रहा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर सेक्शन फार्मूला पढ़ना है। सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र। देखो विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र क्या होता है सबसे पहले आपको जानना है। विभाजन सूत्र में ध्यान से थोड़ा देखिएगा, इसमें 3 प्रकार के सूत्र आपको पढ़ना है। पहला अंतर विभाजन, जिसको इंटरनल सेक्शन कहते हैं। इंटरनल सेक्शन देखेंगे, यहाँ 2 बिंदु है ए और ए क्या है बी। x1 का मान y1 है और x2 का मान y2। ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर कोई बिंदु अगर मान लो C है तो यहाँ पर C का जो निर्देशांक होगा x और क्या होगा y होगा। इससे अगर ये m1 अनुपात में काट रहा और ये किस अनुपात में m2, तो अंतर विभाजन, ये देखो A और B 2 बिंदु दिया गया है और दोनों बिंदुओं के बीच में ही ना कोई बिंदु C है। इस बिंदु C का निर्देशांक कैसे होगा? अंतर बिंदु C का निर्देशांक, C का, तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 लिखेंगे। ये रहा पहला बिंदु का निर्देशांक। ये जो है यहाँ पर बैठ जाओ, यहाँ पर ये x को डिनोट करेगा, बीच में बैठो, बीच में ये x को, और ये किसको डिनोट करेगा y को, ठीक है ना। x है और ये क्या होगा y होगा। तो पहला जो बिंदु है वो किसको डिनोट कर रहा है x को, दूसरा बिंदु y को। दूसरा का रहा बाय विभाजन, जिसको एक्सटर्नल सेक्शन कहते हैं। एक्सटर्नल सेक्शन, ये जो सूत्र आपको पढ़ाने चल रहा है, इस सूत्र पे एक जरूर आपके क्वेश्चन मिलते हैं बोर्ड एग्जाम में, वो भी लॉन्ग टाइप में आते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो एक बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, इसके निर्देशांक x1 का मान y1, x2 का मान y2। देखो अगर ए बी के बीच में कोई अगर बिंदु होगा, ए और बी के बीच में कोई बिंदु होगा तो अंतर होगा, लेकिन इसके अगर बाहर कोई बिंदु मान लीजिए यहाँ पे सी है, तो यहाँ से यहाँ तक ये m1 अनुपात में काट रहा और यहाँ से दूसरे बिंदु से किस अनुपात में काटे m2। तो ये क्या लिखा जा सकता है? बिंदु C का निर्देशांक, बाह्य बिंदु C का निर्देशांक, इसका जो निर्देशांक लिखना होगा, तो देखो यहाँ पे प्लस में है, क्या लिखा जाएगा माइनस m1 x2 माइनस m2 x1, अब आई m1 प्लस माइनस m2 कामा m1 y2 माइनस m2 y1, अब आई m1 माइनस m2। ये पहले वाले x को बिंदु को डिनोट करता है y, यानी यहाँ पर ax है, ये क्या है y। तो x बराबर ये पूरा लिख सकते हो, y बराबर ये पूरा लिख सकते हो। अगर देखो दूसरा तीसरा किस क्या बनेगा? मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु जिसको मिड पॉइंट कहेंगे, मिड पॉइंट।
अगर कोई रेखाखंड है, अगर इसके दो बिंदु दिए गए हैं x1 y1 अरे h2 y2, इसके बीचों बीच बिंदु कोई C है, बीचों बीच बिंदु कोई क्या है C है। अगर इस C का कोऑर्डिनेट निकालना हो तो मध्य बिंदु का सूत्र होता मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट इक्वल टू होगा x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। ये x के स्थान पर है, ये पूरा किसके स्थान पर y। यदि अंतः कहेगा तो ये फार्मूला लगाएंगे, बायता कहेगा तो ये फार्मूला, अगर मध्य बिंदु कहता तो ये फार्मूला होगा। अब त्रिभुज का चौथा, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, केंद्रक का कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्राइड ऑफ ए ट्रायंगल। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं तो इसके 3 शीर्ष बनेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब यहां पर पूछा जाता है त्रिभुज के केंद्र किसे कहते हैं? त्रिभुज की माध्यिकाओं के कटान बिंदु को, यहाँ की माध्यिका ये है, यहाँ की माध्यिका ये है और यहाँ की माध्यिका, माने ए की माध्यिका और बी की माध्यिका और सी की माध्यिका, यानी कह सकते हैं साफ शब्दों में त्रिभुजों के केंद्र यानी माध्यिकाओं के कटान बिंदु को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज का केंद्र कहते हैं। इसे जी से डिनोट करते हैं। अब इस जी का निर्देशांक निकालना हो, त्रिभुज का केंद्रक जी का निर्देशांक, जी का निर्देशांक बराबर क्या फार्मूला होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3 रहेगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। इसमें 3 पॉइंट रहेगा तो 3 से डिवाइड करेंगे, 2 पॉइंट रहेगा तो 2 से डिवाइड। अब इस पर कैसे सवाल आता है आइए क्वेश्चन बताते हैं। जैसे कहते हैं इसमें 2 बिंदु 3,2 तथा 5,3 को 2 संबंध है 3 के अनुपात में, या 3 संबंध है 2 लिख दो, 3 संबंध है अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक बताइए। बिंदु के पहला नंबर अंतर और दूसरा बाह्यतर, ठीक है ना। अगर इस तरह के सवाल दिया हो तो सबसे पहले कैसे हल करेंगे? इसमें 2 बिंदु दिया है, पहला बिंदु क्या है? पॉइंट दिया, पहले लिख लीजिए पॉइंट्स 3,2 और 5,3। ए x1 बराबर क्या लिखेंगे? 3 और y1 बराबर 2। पहला बिंदु होगा x1 और ए y1, और यहाँ पर x2 इक्वल टू क्या लिखेंगे? 5 और y2 इक्वल टू 3। तो इसमें मध्य बिंदु पहला कह रहा कि अंत विभाजन, तो अंत विभाजन में कौन फार्मूला लगेगा? ये लगेगा ना। बाह्यता कहेगा तो ये फार्मूला लगाएंगे। तो पहला कह रहा कि अंत विभाजन, अंत विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के क्या लिखा जाएगा फार्मूला? इसमें m1 रेशियो m2 का मान लिख लीजिएगा। m1 रेशियो m2
इक्वल टू 3:2। m1 बराबर 3 रखेंगे, m2 बराबर 2। तो फार्मूला ये नहीं लगाएंगे, m1 x2 प्लस m2 x1, m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपन m1 प्लस m2। मान भरिए, m1 के स्थान पर क्या रखेंगे 3, और यहाँ पर देखो s2 इक्वल टू कितना है 5 है, और m2 बराबर क्या रखेंगे 2, x1 बराबर क्या रखा जाएगा 3 अपन m1 के स्थान पर 3 और m2 के स्थान पर हो जाएगा ना। इसी तरह बताइए m1 बराबर क्या रखें 3 और y2 के स्थान पर क्या है, m2 बराबर देखो क्या है 2, y1 बराबर देखिए कितना है 2, अपान m1 के स्थान पर क्या रखेंगे 3 प्लस 2। अब इसको कैलकुलेट कर दो, अंत ही 15, 3 दूना 6, 15 6 कितना होगा 21, और 3 और 2 5। उसी तरह यहाँ पर देखिए 3 त्रिका और 2 दूना, तो 9 और 4 कितना होगा 13/5। पहला का आंसर आ गया, अंता बिंदु जब का है तब के लिए। इसी तरह बाह्यता लगाना है तो क्या लिखोगे, बाह्यता बिंदु के निर्देशांक, बाह्यता बिंदु के निर्देशांक बराबर यही सूत्र लगेगा, क्या लगेगा m1 x2, यही मान रहेगा, खाली माइनस चिन्ह बदल देंगे तो मान डायरेक्ट भर दे फार्मूला पे। तो यही लिख दो 3 × 5, बीच में माइनस चिन्ह लिख दो 2 × 3/3 - 2 होगा ना। 3 × 3 - 2 × 2, खाली बीच में चिन्ह बदल देना है, और 3 माइनस क्या होगा 2, मानते ही 15 में से 6 चला जाएगा तो 9, अब 3 में से 2 गया, 3 त्रिका 9 में से 4 गया 5/1, यानी 9 का क्या आ जाएगा 5, 1 से भाग देंगे तो कोई मान में परिवर्तन नहीं। इस तरह का अंतर और बाह्यता पर आ गया। अगर यही क्वेश्चन का दे कि मध्य बिंदु का निर्देशांक बताइए, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन का दे एक रेखाखंड है ए और बी है, जिसके 3 कामा ये 6 है और ये 7 कामा अगर 8 हो, कह दे इसके लिए मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालिए। तो मध्य बिंदु में निकालने के लिए तो पहले x1 बराबर क्या लिखोगे 3, और y1 बराबर, x2 बराबर, y2 बराबर। तो कह रहा मध्य बिंदु C का निर्देशांक, C का बराबर सूत्र क्या लगाएंगे x1 + x2/2 और y1 + y2/2। x1 के स्थान पर क्या पुट करें, तो खड़े हो जा, बताओ तो मान क्या रखोगे, x1 बराबर 3 और x2 बराबर 7/2। बैठो तो बताओ जी, बोलो y1 के स्थान पर बताओ क्या लिखेंगे, और y2 के स्थान पर /2। 7 3 10, 10 में 2 से भाग देंगे तो 8 6, बोलो 14 में 2 से भाग देंगे तो 7। इस तरह का ये इस आधारित क्वेश्चन अगर आपको दे दे तो आप अच्छी तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। विभाजन जब सूत्र पूछेगा अंतर विभाजन तो ये फार्मूला लगाएंगे, बाह्यता कहेगा तो बीच में माइनस चिन्ह देकर लिखेंगे, मध्य बिंदु कहेगा तो ए। अगर त्रिभुज के 3 शीर्ष दिया होता तो कह देता कि उसका केंद्र का निर्देशांक निकालिए,
तो इस फार्मूले पर आप सॉल्व कर लेंगे। फिर वीडियो को जो भी देख रहे हैं, अगर उनको वीडियो ये समझ में आया तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।